यहीं से बोलना या वहाँ से बोलना? यहाँ से आज की इस एक तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। और आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री मंदिर जी और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर जी एवं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और बजट पर चूँकि वैसे तो पहले ही कल आप सभी लोग जो हमारी तरफ से एक बजट पर प्रतिक्रिया जानी थी वो चली गई है, लेकिन आज संक्षेप रूप में फिर भी चूँकि कुछ उत्तराखंड से संबंधित और जो देश के बजट में प्रमुख रूप से जिन चीज़ों को लिया गया है उनकी चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आप सबको आज यहाँ पर संवाद और मैं कहूँ कि एक मिलन भी है, बहुत दिनों से मिलन भी नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ यह भी हमने तय किया था कि आज चंद्रशेखर जी आज ये तय किया हम लोगों ने कि पिछले दिनों एक मिलेट का भोज यहाँ पर रखा गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा। उस दिन आप लोगों की संख्या पूरी नहीं हो पाई थी और हमने तय किया कि आज एक पंथ दो काज, ये दोनों एक साथ हो जाएं और आप लोग आए, आपका स्वागत है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृत काल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, तेजी से भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है, उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है। इसके साथ साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था, तो वहां पर जब मैंने उनको बताया आज कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूं 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। अब ऐसे जो गरीब कैदी हैं उनके लिए भी सरकार ने, इसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है।
इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गांव और किसानों के लिए सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का, जो एक बड़ा लक्ष्य है, ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटे अनाज को लेकर हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को इसमें विशेष रूप से फायदा होने वाला है। 3600 रुपये कुंटल, 3600 कुंटल का जो मड़वा का अनाज है वो पहले से भी खरीदा जा रहा है और भारत सरकार ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी है। और इससे जहां मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये अन्न योजना प्रारंभ की गई है, वहीं किसानों की खेती की योजना में बनाने में बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में भी निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और लाभ कमाने की भी क्षमता बढ़ेगी। जहां समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उससे निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रकार के फायदे होंगे और किसान और सरकार दोनों के बीच में समन्वय भी बढ़ेगा और इससे एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस बजट में मत्स्य संपदा की भी नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण विकास और जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो युवाओं के लिए कौशल विकास की जो स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है, कौशल विकास विभाग, यह विभाग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तब प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रारंभ में 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। और ये कौशल विकास सहित सप्तऋषि योजना है। इसमें जिसके मुख्य 7 लक्ष्य हैं उनमें सप्तऋषि कहा गया है। इसमें से समावेशी विकास और युवा शक्ति को इसके मुख्य फोकस में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसमें समावेशी विकास है, वंचितों को वरीयता एवं अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित। और इसमें जो कौशल विकास योजना की चौथा जो चरण है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इसके अलावा भी छात्रों के लिए और जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 10 लाख करोड़ के इसमें रोजगार के अवसर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.3% होगा। इसके अंतर्गत चूंकि उत्तराखंड में भी, मैं उसको अलग से भी अभी बताऊंगा, तो 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्राम्स और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का भी कायाकल्प किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित और 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस तरह से बंद हो गया इस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार नौकरी देने के लिए लगातार सक्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां लाखों रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है, केंद्र की सरकार ने भी और राज्य की सरकारों ने भी। इससे व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी
और मजबूत करने पर भी यह बजट मुख्य रूप से केंद्रित है। आदिवासी और दलित समुदाय के लिए भी इस बजट में विशेष जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत जहां जो मलिन बस्तियां, उनको भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगले 3 साल में इन योजनाओं को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें नाले व सीवर, इसकी मेन हॉल की सफाई के लिए